ट्वेल्थ के बाद इस लड़के का सपना था कि इसे इंजीनियर बनना था, बट यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत आई इस लड़के के सामने पैसों की, क्योंकि इंजीनियरिंग करने में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लग रहे थे। इतना बड़ा अमाउंट एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा होता है। अब यह चुनौती इस लड़के के पापा, इसकी फैमिली सबके सामने थी, पर यहाँ पर सबसे बड़ा सहयोग किया इस लड़के के मामा और उनकी फैमिली ने। उन्होंने बोला कि तू एडमिशन करा, हम जैसे तैसे पैसों का अरेंजमेंट करेंगे। बाद में उन्होंने एजुकेशन लोन भी लिया, बट फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन हुआ तो उसके पापा और उसकी फैमिली ने पैसों का अरेंजमेंट किया और इस लड़के का एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में। एडमिशन होने के बाद लड़के को पता चला कि इसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी, इस लड़के को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये कभी भी अपनी लाइफ में पहले कंप्यूटर पे बैठा भी नहीं था। जब ये कंप्यूटर लैब में गया तो वहाँ पर जब टीचर पढ़ा रहे थे कंप्यूटर के बारे में, वहाँ पर जब टीचर ने बोला कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो इसे लगा कि वो ABC जो अल्फ़ाबेट है उसकी बात कर रहे थे। वहाँ पर भी लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, बट लड़का वहाँ पर चुप रहा। जैसे तैसे उसने फर्स्ट ईयर क्लियर किया। फर्स्ट ईयर में चूंकि ये हिंदी मीडियम से था, तो फर्स्ट ईयर में इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में ग्रेस से पास हुआ और इस लड़के ने फर्स्ट ईयर में 7.2 CGPA बनाए। अब बात आती है सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में लड़के ने अपनी मेहनत बढ़ाई, दिन रात एक करके सेकंड ईयर में 7.9 CGPA बनाए। चूंकि ये हिंदी मीडियम से था, इसने काफ़ी स्ट्रगल भी किया, फिर भी धीरे धीरे अब इसको कॉन्फिडेंस आता जा रहा था। अब बात आती है थर्ड ईयर की। कॉलेज लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण ईयर रहता है। अगर आप भी कॉलेज स्टूडेंट हो या रह चुके हैं तो आपको पता है थर्ड ईयर के एंड में ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे हायर स्टडीज करना है, मुझे बिजनेस करना है या जॉब करना है। अब इस लड़के के पास ना तो हायर स्टडीज का ऑप्शन था, ना बिजनेस के था। इसके पास एक ही ऑप्शन था, वो ऑप्शन था जॉब का, क्योंकि इसके ऊपर एजुकेशन लोन था। जहाँ से भी इसके एजुकेशन के पैसे अरेंजमेंट किए गए, उन लोगों को पैसे लौटाने थे, तो इसके पास न तो ऑप्शन बचा बिजनेस का, न ही हायर स्टडीज का। तो कैसे भी करके इसको जॉब चाहिए थी। इस लड़के ने वापस से अपनी मेहनत स्टार्ट करी, बट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई यहाँ से। फर्स्ट कंपनी में लड़का रिजेक्ट हुआ, सेकंड कंपनी आई, लड़का रिजेक्ट हुआ, 3 से 4 कंपनियों में उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ और मिला तो क्या मिला, केवल रिजेक्शन मिला। अब लड़का हताश हो गया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में उसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद थी भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी। आप सबको पता है TCS मास में हायर करती है। इस लड़के को भी उम्मीद थी। जब TCS आई इसके लड़के कॉलेज में, 1,500 लोग बैठे कैंपस प्लेसमेंट के लिए। 1,500 लोगों में से केवल 700 लोगों का फर्स्ट राउंड निकला। सेकंड राउंड 350 लोगों ने क्लियर किया। लास्ट जो HR राउंड, केवल 100 लोग ही HR राउंड तक पहुंचे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, 100 लोग HR राउंड के लिए गए और अब रिजल्ट का वेट कर रहे थे। ये टाइम था दिवाली और दशहरा का बीच का, और लड़का अपने घर गया था। दशहरे का दिन था, वो दशहरा सेलिब्रेट कर रहा था, और शाम को उस लड़के को कॉल आता है कि मैं प्लेसमेंट सेल से बोल रहा हूँ, 1500 में से केवल 12 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ, तुम्हारा नाम 12वें नंबर पे है। जब ये बात उसने सुनी तो लड़के के आंख में आंसू थे। उसने अभी तक किसी को बताया नहीं, वो कोने में जाके बस रो ही रहा था, क्योंकि ये खुशी के आंसू थे। इस पल के लिए ही वो जी रहा था, क्योंकि उसकी लाइफ की फर्स्ट जॉब थी और इसी जॉब से वो आगे बहुत कुछ कर सकता था। उस पर उसके परिवार की उम्मीद, उसके मम्मी पापा की उम्मीद, और उसने करके बताया। जब उसने उसके पापा और बाकी लोगों शेयर की, सब लोग का उत्साह दोगुना हो चुका था और सबको लग रहा था कि हाँ फाइनली इसको जॉब मिल गई है। तो दोस्तों, इस लड़के को जॉब मिल गई, बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसकी कॉर्पोरेट लाइफ की शुरुआत कैसी होती है, इस लड़के ने क्या TCS ज्वाइन करी या नहीं करी। अगर अभी तक आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस हमारे तक जुड़े रहिएगा, और आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना द बिकमिंग संजय यादव।